अमन तू भी है भाई। अंशु, पप्पू, सोनू, माला, और नाम तेज हो गए भाई। जल्दी से सारे बच्चे आओ। सुधीर गजबे ढाट दिए बे। नवीन हुआ, अमन हुआ, शालू हुआ, निशा हुआ, शुभम हुआ, विजय हुआ, बलराम हुआ, ऋषभ हुआ, विवेक हुआ, शशि हुआ, आदित्य हुआ, रोहित तो, गोविंद, स्नेहा, गौरव, एमडी, अमित, पिंटू। पिंटू बहुत प्यारा नाम है। रमेश, सोमदत्त, संदीप, पिंटू सिंह। पिंटू अलग है, पिंटू सिंह अलग है। के, आदित्य, राहुल, रोहित, मोहम्मद, सुरेंद्र। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए ताकि क्लास की शुरुआत करें। हैं, शिक्षा के मंदिर में धोख तो खा ही लेते हैं। पहले आ जाओ, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार ताकि पता चले जिंदा हो तुम। जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, सारे बच्चे, सारे भड़का जाओ तुरंत तुरंत, लेट ना करो। सर नमस्ते। नमस्ते मेरे बेटे, नमस्ते। लड्डू पेड़े सस्ते सर जी हमारे, नमस्ते। देखिए मेरे बच्चे, जल्दी जुड़ जाइए। सर हम आपसे मिलने आएंगे, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आ जाइए मेरे भाई। प्रीति, ऋतिक, पीयूष, मानस, जानव सिंह, जल्दी आओ भाई, एक्सरसाइज कर ले रहे हैं। चलिए मेरे बच्चे, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय खराब किए। आपकी याद, आज की बात, सीधे सवाल पे। मेरे बच्चों, एक चैप्टर नहीं, आपने एक शब्द सुना होगा जिसको हम कहते हैं फैक्टर। हिंदी में बोले तो गुणन खंड, गुणन खंड। और एक शब्द सुना होगा मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं मल्टीपल। हिंदी में कहते हैं गुणन, गुणज। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं मल्टीपल यानी गुणज। फैक्टर को गुणनखंड, मल्टीपल को गुणज। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 6, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 6 के फैक्टर बताइए। तो आप कहेंगे 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6। ये हुए मेरे बच्चे 6 के फैक्टर, है ना। बेटा एरर आ रहा है तो अगर किसी एक आध बच्चे को आ रहा है तो वो मतलब वापसी चला जाए और फिर से दोबारा ऐप पे आ जाए। मल्टीपल, मल्टीपल मान होता है मेरे बच्चे गुणज। गुणज का मतलब होता है क्या, जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप ये महसूस कर पाए कि आज हम पढ़ाने वाले क्या है। गुणज को देसी भाषा में पहाड़ी भी कहते हैं, है ना। जो ही के मार मार के याद किए थे उन्हें पहाड़े। तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं मेरे बच्चे, निश्चित होते हैं। और मल्टीपल जो होते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल जो होते हैं, वो इन्फानाइट होते हैं, इन्फानाइट होते हैं, अनंत होते हैं। वो मेरे बच्चे अनंत होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल इन्फिनाइट होते हैं। कारण क्योंकि मल्टीपल तो बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, खत्म होके ही नहीं देंगे। तो ये बात तो स्पष्ट हुई कि नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ मल्टीपल की कहानी। दूसरा, आपको ये भी समझ आया होगा कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। हाँ है ना। फैक्टर कम होंगे, मतलब छोटी संख्या में होते हैं, और मल्टीपल तो इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो इसका मतलब मेरे बच्चों, आज क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं? कोई बच्चा सोच के बताएगा कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जल्दी से बताओ। बताओ आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ सोच समझ के। हाँ, सबसे पहले बताया गौतम ने।
गौतम ने बता दिया क्लिक करके कि सर आज आप पढ़ने जा रहे हो नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। गौतम भाई ने कैसे निकाला, कैसे दिमाग दौड़ा? इसलिए क्योंकि उसको पता है मल्टीपल पे तो सवाल बन ही नहीं सकता, क्योंकि होते इनफाइनाइट होते हैं। तो जब होते ही अनंत है तो उस पर कोई सवाल क्या बना देगा? तो सर ये तय था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ही आज आप पढ़ाने वाले, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों, अगर हम आज नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ाने वाले हैं मेरे भाइयों, तो अब लड़ाई लड़ते हैं इससे आगे कि कैसे ढूंढे जाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई नंबर है 8, कोई नंबर है मेरे भाई 8, मैं कहूं 8 के टुकड़े बताओ तो आप कहेंगे 1 2 4 8, ये 8 के टुकड़े हुए। लेकिन सर अगर 8 का संधि विच्छेद किया जाए, जो हिंदी में किया करते थे, तो सर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। सर इस हिसाब से अगर आप ध्यान लगाओ ना, तो सर 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को मेरे बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। लेकिन सर समझ में ये नहीं आया कि अगर 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, अगर मेरे बच्चे हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं मेरे बच्चों, तो यार इस हिसाब से तो 3 ही फैक्टर होने चाहिए। लेकिन फैक्टर आ कितने रहे हैं? 4। फैक्टर आ कितने रहे मेरे बच्चे? 4। इसका मतलब प्रॉब्लम है, हमारी समझने की दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या दिक्कत है? हमने इसको फैक्टर मान लिया, इसको फैक्टर मान लिया, इसको फैक्टर मान लिया, इसको भी तो फैक्टर मानना होगा। इसी को तो हम भूल जा रहे हैं। बेसिकली 2 की पावर 3 में 4 फैक्टर छिपे हैं। एक 2 की पावर 0, एक 2 की पावर 1, एक 2 की पावर 2, एक 2 की पावर 3। 8 4 2 और 2 की पावर 0 1। तो कितने फैक्टर छिपे हैं मेरे बच्चे? 4 फैक्टर छिपे हैं। यानी जो पावर होती है ना, उसमें एक जोड़ दोगे उतने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे इसके अंदर, वो कितने होंगे मेरे बच्चे? तो आपका आंसर होगा 3 जमा 1 यानी 4। कितने फैक्टर होंगे मेरे बच्चे? 3 जमा 1 4। एक सेकंड रुकना भाई। आइए मेरे बच्चे, हाँ ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। जिनको नहीं आ रही वो पढ़ लो, जिनको आ रही है वो क्लास अभी बेशक ड्रॉप कर लीजिए, पर उनको तक मेरी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही होगी, क्योंकि मैं क्लास कंटिन्यू कर लेता हूं, आप उसको रिकॉर्डेड सेशन में देख लेना। 11 बजे तक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैं आपसे कहूँ कि भाई 32 के फैक्टर बताओ, तो आप कहेंगे सर 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो सर जितने पावर है ना, उसमें एक जोड़ दो, यानी सर नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 6। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 6, है ना। मैं कहूँ 1200 या 1024। आपने कहा जी ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? 2 की पावर 10। तो जितनी पावर है ना, उसमें एक जोड़ दोगे तो इतने नंबर ऑफ फैक्टर बने। यानी अगर आप 1024 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, अगर 1024 के फैक्टर निकालने जाएंगे मेरे बच्चे, तो वो आएंगे 11। 1024 के फैक्टर निकालने जाएंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 11। क्या आएगा मेरे भाई? 11, है ना। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 6 के कितने फैक्टर है? 1 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, 6 से। अब आप कहोगे सर 6 के अगर हम टुकड़े करने जाएं तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो सर 6 के 2 ये टुकड़े बने, एक 2 और एक 3। 6 के सर 2 ही टुकड़े बने, एक टुकड़ा 2 बना और एक टुकड़ा 3 बना, है ना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यार इसके फैक्टर कितने होंगे? तो तरीका ये है कि सर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, जितनी पावर उसमें एक जोड़ दो। तो 1 में 1 जोड़ा 2। यहां कितनी पावर है? 1, 1 में 1 जोड़ दो 2। तो 2 गुना 2, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे मेरे बच्चे? 4। और देखो आ भी कितने रहे? 1 2 3 4। आ भी कितने रहे? 4 फैक्टर, है ना। पक्का? आइए मेरे बच्चे, अब अगली बात पे आते हैं। अगर आप सोचना चाह रहे हैं कि सर ये लॉजिक क्या है, कि गुना क्यों कर रहे हैं, तो उस लॉजिक को समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिएगा।
भाई 2 की पावर 1 के क्या क्या फैक्टर हुए, तो आप कहेंगे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। बिल्कुल ठीक है। 3 की पावर 1 के क्या फैक्टर हुए, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये दो फैक्टर बने। अच्छा ये बात तय रही कि इकलौता ये नहीं 6 के फैक्टर सारे बना देगा और ना ये इकलौता खुद 6 के सारे फैक्टर बना देगा, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होके ही 6 के फैक्टर बन रहे होंगे। हाँ है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होके ही मेरे बच्चे 6 के फैक्टर बन रहे होंगे। तो सर क्या किया जाए, तो सर करना ये है आपको दिमाग दौड़ाते हुए कि भाई 2 की पावर 0 का मतलब हुआ कि 2 की पावर 0 को एक बार 3 की पावर 0 से गुना करेंगे, बिल्कुल सही है सर, ये एक फैक्टर बनेगा। फिर 2 की पावर 0 को 3 की पावर 1 से गुना करेंगे, लो जी 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 1, बिल्कुल सही है। फिर 2 की पावर 1 को गुना करेंगे इससे 3 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 को 3 की पावर 1 से गुना करेंगे। अब ध्यान दो, 3 की पावर 0 1, इसका मतलब ये फैक्टर 1 बना, 1 गुना 3 3 बना, ये 1 गुना 2 2 बना और 2 3 6। तो मेरे प्यारे भाई बताओ कितने फैक्टर बन गए कुल मिला के, 1 2 3 6, यानी 4 फैक्टर बन गए। कितने फैक्टर बन गए, 4 फैक्टर बन गए, है ना। कितने फैक्टर बन गए मेरे बच्चे, 4 फैक्टर बन गए। आइए मेरे बच्चे, है ना, कितने फैक्टर हुए, 6। तो होता क्या है कि इसका हर एक फैक्टर इन 2 से गुना होकर 2 फैक्टर बनाता है, तो ये भी 2 से गुना होकर 2 फैक्टर बनाएगा, तो 2 और 2 4 फैक्टर हो जाते हैं, इसलिए गुना करते हैं। हाँ है ना। बहुत बार आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इन सारे फैक्टर्स का जोड़ निकाल के बताइए, यानी तरीका बता दिया। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 24, तो मैंने आपसे कहा कि भाई 24 के फैक्टर बताइए कितने होंगे, तो बेसिक तरीका है कि सर 24 को ब्रेक कर लीजिए ऐसे, 2 को काटोगे 12, 2 को काटोगे मेरे बच्चे 6, 2 को काटोगे 3 और 3 को काटोगे 1। हाँ है ना। तो आप लिखोगे 24 को 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। दूसरी बात, आपको पेपर में ये सारी चीजें इस तरह से नहीं करनी है। 24 को आपका मन क्या कर रहा है कौन सा फैक्टर तोड़ने का, तो आप कह देंगे सर मेरे मन में आ रहा है 8 या 24, लिख दे यार। अगर तुम्हारे मन में 12 दो दूनी 24 आ रहा है वो लिख दो, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। 12 आ रहा है तो 12 को लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2, तो 4 दूनी 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3 गुना 3। तो इस तरह मन ही मन में ब्रेक करके लिखना है। अब मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बात बताओ, अब मुझे पता करना है नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या तरीका होगा, ध्यान से समझना। तो आप कहेंगे सर जितनी पावर है 1 जोड़, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2, गुना कर दो सर, तो 4 दूनी 8। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर कितना आ गया, 8, है ना। अब अगर मैं आपको ये कहता कि भाई इसके सारे फैक्टर्स का जोड़ निकालो, 1 3 2 6 का जोड़ निकालो, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 6 12, तो सारे गुणनखंडों का जोड़ 12 निकालो। लेकिन ये जोड़ निकलेगा कैसे पेपर में, तो उसका तरीका ये है कि आपने ये फैक्टर देखे कि भाई 2 की पावर 0 को इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, किया। फिर 2 की पावर 1 को इससे भी गुना करेंगे, इससे भी गुना करेंगे, ये तो बन गए फैक्टर, ये तो बन गए 4 फैक्टर। अब अगर वो ये कहे कि इनका जोड़ बताओ, तो भैया इनका जोड़ निकाल लो। कैसे निकाले जोड़, देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 0, तो बचेगा क्या यहाँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2 की पावर 1, तो यहां क्या बचा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा जी बिल्कुल सही। अब पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे 3 की पावर 0 जमा 3 की पावर 1 कॉमन आ रहा है पूरे में। भाई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 0, और यहाँ क्या बचा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। आपने कहा जी मस्त, समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत है या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है सर मेरे को इस बात को समझने में, सुनने में। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरी अगली बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पेपर में इस सवाल को कैसे करेंगे। पेपर में जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो उसका एक ही इलाज होगा करने का, वो ये कि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपसे पूछे जाएं,
नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछे जाए तो क्या करना है, जो पावर है एक जोड़ दो, एक में एक जोड़ा दो, एक में एक जोड़ा दो, दो दूनी चार, आंसर। अगर सम ऑफ फैक्टर्स पूछे तो दो की पावर एक है तो देखो क्या क्या हो सकते हैं, दो की पावर जीरो जमा दो की पावर एक। तीन की पावर एक में क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तीन की पावर जीरो जमा तीन की पावर एक। इनका जोड़ कर लो तो दो और एक तीन है, और तीन और एक चार, तो तीन चौक 12। तो इसके सारे गुणनखंडों का योग कितना होगा मेरे बच्चे, 12। है ना। पहले इसको समझो शांति से, फिर आगे बढ़ेंगे ये हो क्या रहा है। और हमें बहुत गहराइयों में उतरना नहीं है, समझ के आगे बढ़ना है। क्लियर है जी। अब आइए यहां 24 पे, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, तो बताया भाई तीन में एक जोड़ा चार, एक में एक जोड़ा दो, चार दूनी आठ। अगर मैं पूछूं सम ऑफ फैक्टर बताइए, सम ऑफ फैक्टर बताइए मेरे बच्चे क्या होंगे। तो सम ऑफ फैक्टर के लिए क्या तरीका है, दो की पावर तीन है तो इसके सारी वैल्यू लिखो, दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, गुना तीन की पावर एक है तो तीन की पावर जीरो, तीन की पावर एक, यानी इनके जितने फैक्टर पॉसिबल है वो सारे लिखो, सबका जोड़ कर दो, आठ और चार 12 और दो 14 और एक 15, तीन और एक चार, 15 चौको 60। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 60। कितने बनेंगे, 60। आइए अब मैं कुछ और सवाल लेता हूं। मैं कह रहा हूं यार, तो 36 के मुझे सारे फैक्टर्स बताइए कितने, और फिर उसके फैक्टर्स का सम भी निकाल के बताइए। बताइए। दो 18 36, देखो मेरे बच्चे, यानी दो की पावर दो, तीन की पावर दो। अब एक बात समझो, मुझे कुछ नहीं आता तो 36 को मैं ये तो कह सकता था ना, 12 तीय 36, नौ चौक 36। तो यहां से तोड़ना शुरू करो, नौ चौक 36 तो सीधा बन गया, 12 तीय 36 में इसे तीन गुना चार लिख दो, गुना ये वाला तीन है, तो तीन की पावर एक, तीन की पावर एक, तीन की पावर दो, चार को दो की पावर दो। तो यहीं से तोड़ना शुरू कराना है, मैंने सिखाना है आपको यहीं से। नंबर ऑफ फैक्टर, एन ओ एफ का नंबर ऑफ फैक्टर कह रहा हूं मैं, तो यहां दो में एक जोड़ा तीन, इस दो में एक जोड़ा तीन, बाबू तीन तीन नौ, बहुत सुंदर। लेकिन अगर मुझे सम ऑफ फैक्टर चाहिए तो भैया दो की पावर दो है ना, तो दो की पावर जीरो, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, दो की पावर जीरो, तीन की पावर जीरो, तीन की पावर एक, तीन की पावर दो, दो चार दो छह एक सात, नौ और तीन 12 और एक 13, तो 13 सात 91। मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ फैक्टर्स जो होगा वो 91 होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो 9 होंगे, लेकिन सम ऑफ फैक्टर्स जो होगा वो 91 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, डू यू एग्री, जो मैं आपको समझा रहा हूं क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं। आपने कहा जी मस्त समझ में आ गया, किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब मेरे बच्चों कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब मैंने बोला कि भाई 100 के ये 6 सवाल दिए, 6वें सवाल के उत्तर निकाल के बताओ। करो कोशिश, घबराना नहीं, धीरे धीरे सिखाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा और सिखा दूंगा।
ध्यान देना, 100 है, सौ का आप 20 पांजे 100 लिख सकते हो, 10 ढाई 100 लिख सकते हो, 20 को लिखो 5 गुना 4, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, 2 की पावर 2 में कितने फैक्टर हुए? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 5 की पावर 2 में कितने फैक्टर हुए? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। हाँ है ना मेरे बच्चों? आपने कहा जी मस्त मजा आ गया समझने में। आइए अब सर नंबर ऑफ फैक्टर बना के दिखाओ, तो होगा क्या? 2 की पावर 0 को इससे भी गुना करेंगे, इससे भी, इससे भी। 2 की पावर 0 गुना 5 की पावर 0, फिर 2 की पावर 0, 5 की पावर 1, फिर 2 की पावर 0, 5 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1 से गुना करेंगे, 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 0, 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2। फिर भाई 2 की पावर 2 से टैकल करेंगे, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 0, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे भाई एक बात समझ के बताओ, अब नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बने 9। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई इवन फैक्टर कितने हैं, ओड कितने हैं? तो देखो इसको 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1 गुना 1 1 आया, ये 5 आया, ये 25 आया, क्योंकि 5 की पावर 2 25 गुना 1 25। ये 1 गुना 2 2 आया, ये 2 गुना 5 10 आया, ये 2 गुना 25 50 आया, ये 4 गुना 5 की पावर 0 1 4 आया, ये 4 गुना 5 20 आया, और ये आया मेरे बच्चे 4 गुना 2500। अब मेरे बच्चों इन फैक्टर्स की तरफ ध्यान से देखिए। देखिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये है कि आपके अंदर धीरे धीरे वो चीज खुद डेवलप हो जाए कि आपको ये पता रहे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब तक आप उस लॉजिक को नहीं पहचानेंगे बात नहीं बनेगी। तो आप उस लॉजिक को पहचानो मेरे बच्चों, और कुछ नहीं करो, लॉजिक को पहचानिए। आइए मेरे भाई, अब मेरी कहानी को समझना। क्या मेरे बच्चों, आपको ये पता है कि ओड और इवन क्या होते हैं? ओड वो होता है जो 2 से भाग नहीं होता है, 1 3 5 7, ये ओड होता है। इवन क्या होता है सर? जो 2 से भाग हो जाए, 2 4 6 8 10, ये सब इवन होते हैं। मुझे ये बताओ, किसी भी इवन नंबर को, किसी भी इवन नंबर को मैं किसी भी नंबर से गुना करूं, ये नंबर इवन हो ओड हो कुछ भी हो, किसी से भी गुना करूंगा मेरे बच्चों, किसी भी इवन नंबर को मैं किसी भी नंबर से गुना करूंगा, तो आप मुझे बताएं कि रिजल्ट क्या आएगा? ओड आएगा या इवन आएगा? ऑप्शन है आपके सामने। किसी सम संख्या को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो परिणाम विषम होगा या सम? विषम होगा या सम मेरे प्यारे बच्चों? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, विषम होगा या सम? जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। तो आप कहेंगे सम होगा। ले लेते हैं सर एग्जाम्पल के तौर पे, 2 ले लिया, 2 गुना 7 ले लो, क्या आया? 14। 2 गुना 9 ले लो, 18। भाई 2 से अगर आप किसी को मल्टीपल कर रहे हो तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसके अंदर 2 तो मौजूद होगा ही, और 2 मौजूद होगा तो इसका मतलब वो इवन नंबर है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, हाथ पे लिख लेना कि इवन नंबर को किसी से भी गुना करेंगे तो वो इवन ही आएगा। सम संख्या को किसी से भी गुना करेंगे तो उत्तर सम में ही आएगा।
हाँ है ना, ये बात किसी को मत बताना, सिर्फ तुम्हें ही पता है। अब अगली बात पे आओ। अब मुझे ये बताओ, 2 की पावर 0 इवन है या ओड? 2 की पावर 0 इवन है या ओड? बताओ मेरे भाई, 2 की पावर 0 इवन है या ओड? 2 की पावर 0 इवन है या ओड? देखिए मेरे भाई, 2 की पावर 0 इवन है या ओड? आंसर, सवाल पे आ जाओ मेरे भाई। मुझ पे विश्वास रखा है ना? तो यार क्या मेरे पे विश्वास आपका इतना है कि मतलब इस छोटी सी फीस के ऊपर तुम सवाल पूछा करो, जबकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारे लिए इनसे बड़ा फायदा करा रहा हूं। फिर तो सोचना यार। एक हराम खोरा कह रहा है नाइदर ओड नाइदर इवन। नाइदर ओड नाइदर सम। अबे ढक्कन विनय पागल है। 2 की पावर 0 मतलब एक, और एक क्या है? विषम संख्या है। एक क्या है? विषम संख्या है ना? अच्छा मुझे एक चीज और भी बताओ, 2 की कोई भी पावर लगाऊं, इफ n इज नॉट 0, अगर n की वैल्यू 0 के अलावा मैं कुछ भी रखूंगा 2 की पावर में, तो ये रिजल्ट क्या आएगा? इवन होगा या ओड? इवन या ओड? अगर 2 की पावर 0 के अलावा मैं n की कोई भी नेचुरल नंबर में वैल्यू रखूं, नेचुरल नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में मान रखूं, तो इवन आएगा या ओड आएगा? आप कहें सर कहां मजे ले रहे हैं, 2 की पावर आप 1 रखो, 2 की पावर 2 रखो, 2 की पावर 3 रखो, 2 की पावर n रखो, हर एक में आंसर इवन ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हर एक में आंसर क्या आएगा? इवन ही आएगा। क्या आएगा? इवन ही आएगा। हर एक में मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। बट तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो गए जो अभी भी कर रहे हो परेशान। क्या आएगा मेरे भाई? इवन आएगा, ओड नहीं आएगा। यानी 2 की कुछ भी पावर करोगे 0 के अलावा, कोई भी नेचुरल पावर करोगे, तो आंसर हमेशा इवन आएगा। अच्छा, 2 के अलावा मैं 3 की कोई भी पावर करूं, 5 की कोई भी पावर करूं, 7 की कोई भी पावर करूं, तो ये सारे आंसर क्या होंगे? तो आप कहेंगे ओड होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चे? ओड होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मेरे बच्चे ये बात और बताओ कि विषम को विषम से गुना करेंगे तो क्या आएगा? विषम को विषम से गुना करेंगे तो क्या आएगा? विषम को विषम से गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो बताओ, विषम को विषम से गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर विषम आएगा ना, ओढ़े आएगा। ओढ़ को ओढ़ से गुना करोगे मेरे बच्चे, ओढ़ आएगा, है ना? अब मेरे बच्चों इसको देखो, अगर आप खुद करके सीखना चाहते हैं तो मुझसे बेहतरीन आपको कोई मौका नहीं देगा। अब आप एक बात समझो मेरे भाई, क्या ध्यान से समझना मेरी बात को। 2 की पावर 0 क्या है भाई? एक बात तो तय है कि जब हम इस तरीके से फैक्टर करते हैं, जब हम इस तरीके से फैक्टर करते हैं, तो जो भी इवन नंबर होगा वो 2 की पावर में ही होगा। इसके अलावा जितने भी फैक्टर होंगे वो तो सारे ओड होंगे। अब यहां देखें तो ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो मेरे भाई इवन को मैं किसी से भी गुना करूं इवन ही आएगा। तो देखो ये इवन आया। 2 की पावर 2 भी इवन है, इसे मैं किसी से भी गुना करूं तो देखो सारे क्या आ गए? इवन। इसमें केवल एक ही शैतान है और वो है 2 की पावर 0, मतलब एक ये है मेरे बच्चे ओड। ये है ओड। और यहां कोई भी नंबर ले लोगे सारे ओड है, तो इस ओड को इन सारे ओडों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा मेरे बच्चे? ओड। आंसर भी क्या आएगा? ओड। तो अगर देखो तो ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, बाकी सारे के सारे मेरे बच्चे क्या है? इवन है। बाकी सारे के सारे क्या है? इवन। हाँ है ना? एक बार ध्यान से समझिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैं आगे आपको आके चीजें समझाऊंगा। आइए बबुआ, आइए बिहार में। आइए, अब अगली बात पे आइए। तो मेरे बच्चों एक बात यहां विशेष रूप से ध्यान देने वाली है, वो क्या कि जब भी आपको यहां ओड फैक्टर निकालने हो या इवन फैक्टर निकालने हो, तो जैसे 100 है तो 100 को हम लिखते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, है ना? जैसे इसी सवाल में आते हैं जहां ही पूछा हुआ था,
इसमें आते हैं। तो आप जानते हैं 100 को हम लिखेंगे क्या सर, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर तो उसके लिए आसान है, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 थिया 9। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सम गुणनखंड बताइए, तो मेरे बच्चे 2 की पावर 2 में यहां तो 3 फैक्टर होते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं भाई, इसमें तो 3 ही फैक्टर होंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। यहां आ जाओ, 2 की पावर 2 को सेटल करते हैं। तो 2 की पावर 2 में 3 फैक्टर हुए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ये तो बनाएंगे इवन, ये दोनों तो बनाएंगे मेरे बच्चे इवन, और ये बना के देगा ओड। तो जब भी इवन लेना हो तो जो पावर है ना बस वही लेनी है, एक उसमें नहीं जोड़ना, मतलब ये वाला फैक्टर नहीं लेना क्योंकि ये ओड है और ओड को ओड से गुना करके ओड बन जाएगा। तो इवन लेते हो तो आपको 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 यानी केवल 2 ही फैक्टर लेने हैं। तो इसका अंदर मेरे बच्चे इवन फैक्टर बनेंगे 6, है ना। अगर पूछा जा रहा है कि ओड फैक्टर बताओ, तो ओड फैक्टर के लिए मेरे बच्चे यहां तो 2 में तो 1 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, और यहां से केवल आपको एक ही फैक्टर लेना है, पावर जो मर्जी हो वो 2 की पावर 0 यानी एक ही फैक्टर लेना। तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर मेरे बच्चे कितने होंगे 3। नंबर ऑफ ओड फैक्टर मेरे बच्चे कितने होंगे 3। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। अब मैं जानना चाहता हूं कि सारे गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए, सारे फैक्टर्स का सम निकालिए। तो सारे फैक्टर्स का सम निकालोगे ना मेरे बच्चे, तो जानते हो होगा क्या, होगा ये कि यहां से दो भाई इनमें जोड़ का निशान मारेंगे। बिल्कुल डिटेल समझा रहा हूं, बस इसके बाद फिर स्पीड पकड़ जाएंगे। तो यहां से मेरे बच्चे पूरे में क्या कॉमन आएगा, 2 की पावर 0। यहां क्या कॉमन बचा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। यहां क्या कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे इतने में से, तो आप कहेंगे 2 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। यहां क्या कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। हाँ है ना। ये है 2 की पावर 0 मेरे प्यारे बच्चे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इस तरह से सम निकाला जाता है। जोड़ोगे 2 की पावर 2, 4, 2 6 और 1 7, है ना। 25, 5 30 और 1 31। 31 गुना 7 करेंगे मेरे बच्चे आएगा 217। 31 गुना 7 करेंगे आंसर आएगा 217। हाँ है ना, बहुत सही। अब अगली बात पे आते हैं। अगर मेरे बच्चों सवाल में ये पूछा जाए, जैसे ये पूछा कि भाई सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, तो आंसर आया 217। आंसर आया मेरे बच्चे 217। लेकिन अगर पूछा जाए केवल इवन फैक्टर्स का सम बताओ, केवल इवन फैक्टर्स का सम बताओ, तो मेरे बच्चे जब आप इवन फैक्टर्स का सम निकालेंगे तो ये वाले फैक्टर क्या है, ओड। कौन से सर ओड है, जब 2 की पावर 0 लेते हो ना तो ओड फैक्टर बनते हैं, है ना। तो आपको ये वाला, अगर ओड फैक्टर का सम चाहिए तो केवल ये लेने पड़ेंगे, इवन चाहिए तो इसको छोड़ के बाकी सारे लेने होंगे, है ना। तो पेपर में क्या करना है आपको, आपको एक ही काम करना है कि जब भी आपको पता है फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। तो अगर सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर चाहिए तो उसके लिए 2 की पावर 1 रखो यहां और 2 की पावर 2 रखो। 2 की पावर 0 लो ही मत, क्योंकि वो ओड बनाता है। यहां 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 लो, 5 की पावर 1 लो, 5 की पावर 2 लो। तो देखो ये 25, 5 30 और 1 31 और 4 और 2 6, 31 गुना 6, 6 गुना 31। आए ना मेरे बच्चे। और अगर आपसे पूछा जाता ना सम ऑफ ओड फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर, विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, तो 2 की पावर 2 में केवल एक ही कलाबाजी है और वो है 2 की पावर 0 जो ओड बनाएगा, है ना। और ये तो सारे ओड होते ही हैं। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो मेरे बच्चे जोड़ोगे तो 25, 5 30 और 1 31, तो 1 गुना 31। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर होगा। 1 गुना 31 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों मेरा सही आंसर होगा, है ना। तो ये मेरे बच्चे सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स है। अब आते हैं पढ़ाई पे। आ जाओ जी। 240 के सारे 6 के 6 केसेस बताओ। करो कोशिश, फिर मैं बताता हूं। थैंक यू मेरे बच्चों, करो।
आइए मेरे भाई, जल्दी से देखिए 240 के। देखिए जिनको कुछ नहीं आता समझ, वो ऐसे टुकड़े कर लो। 2 से भाग देंगे 120, 60, 30, 5 की पावर 1, यानी 2 की पावर 4, 3 गुना 5, 2 की पावर 4, 3 गुना 5। लेकिन पेपर में आपको ये काम ऐसे नहीं करना। पेपर में आपको 240 के टुकड़े वैसे ही बखेर देने हैं यार। 240 है ना, तो इसे 3 गुना 80 लिख लो। यानी जो आपके मन में आ रहा है वो बताओ, जो आपके मन में आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा तो 24 गुना 10 तो आ ही रहा होगा, इसमें तो कहां दिक्कत है। ये तो मूर्ख से मूर्ख को आ रहा होगा। आप कहेंगे हाँ, 24 को लिखेंगे 3 गुना 8, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। तो देखो 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 4 तो ये बन गया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ऐसे मत बांटो जैसे मैं बांट रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे करो, बिल्कुल सही है जी। हमरा बिहार में। आइए मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान दीजिए। मुझे नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, बड़ा ही आसान है। 4 में एक जोड़ा मेरे भाई 5, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, 5 दूनी 10, दूनी 20। बहुत सुंदर। अगर मुझे चाहिए सम गुणनखंडों की संख्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो यहां 4 ही लेना है मुझे केवल, है ना। यहां 4 में एक नहीं जोड़ना, क्योंकि इसमें 2 की पावर 0 जो होता है वो ओड होता है, बाकी सारे इवन होते हैं। तो 4 ही लेना है बाबू। यहां 2 लेना है, यहां 2 लेना है, क्योंकि एक 2, एक 2, 4 दूनी 8, दूनी 16। अब मेरे बच्चे विषम गुणनखंड चाहिए, तो विषम गुणनखंड में 2 की पावर 0, यानी एक ही फैक्टर आएगा इससे। बिल्कुल सही है। यहां 2 ले लो, यहां 2 ले लो, तो 2 दूनी 4। क्या मेरी बात समझ पाया? अब आ जाइए मेरे बच्चे, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे गुणनखंडों का योग चाहिए। तो 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मान जा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हाँ है ना। तो 16 और 8 24, और 4 28, 2 30 और 1 31, 3 और 1 4, 5 और 1 6। देखो 6 चौक 24, 24 को 31 से गुना करेंगे तो 24 से कम 24, 24 थी 72, और 2 74। देखना मेरे बच्चों 744 ही आ रहा है। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों मुझसे वो पूछना चाह रहा है क्या, कि भैया इसके इवन फैक्टर्स का सम निकाल के बताइए। तो अगर मुझे इवन फैक्टर का सम निकालना है बाबू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले इवन फैक्टर्स का सम निकालते वक्त इसको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि सर 2 की पावर 0 जो है ना, वो इवन नहीं ओड बना देता है। अब ये इवन हो गया, और ये सारे इवन किसी से भी गुना करोगे तो इवन ही लाके देंगे। तो यहां तो 6 आया, यहां 4, यहां जोड़ लो, तो 2 की पावर 4 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो सर ये हो गया 6 चौक 24, 24 दिए 72, 720। ये आ गया मेरे बाबू 720। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 720। बहुत सुंदर, ये आ गया 720। अब आ जाओ जी आगे। अब मेरे भाई मुझे चाहिए ओड, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, लास्ट वाले का। तो सम ऑफ ओड फैक्टर्स कैसे निकालो? ये सारे तो इवन बना रहे हैं, तो जो इवन बना रहे हैं इसे हटा दो लिस्ट से, क्योंकि हमको सिर्फ ओड वाले ही रखने हैं और कुछ नहीं रखना। तो मेरे भाई 2 की पावर 0 मतलब 1, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो मेरे बच्चे सभी विषम गुणनखंडों का जो योग है वो आया मेरे प्यारे बच्चों 24। कितना आया मेरे बच्चे? 24। हाँ है ना। कितना आया मेरे बच्चे? 24। अरे हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? आप कहेंगे ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, बतिया समझ में आ रही है। आंखों को बरसे बत्तियां। बताओ भाई 360। ये सम ऑफ इवन, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, ये बहुत कम पूछा जाता है, सम नहीं पूछते, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछते हैं। तो आप टेंशन मत लिया करो। करो मेरे भाई जल्दी से, 6 के 6 सवाल निकालो इसके।
देखो यार, हर बच्चे को तरीके से समझा रहे हैं। देखो मेरे बच्चों, 360 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या ये कि आपको ऐसे करना नहीं, आपको 360 को जल्दी ब्रेक करना है। कुछ नहीं हो रहा तो ढक्कन से ढक्कन बच्चा भी ये तो टुकड़ा तोड़ ही देगा। आप कहेंगे हाँ सर इतनी तो समझ में आती है। 36 को 9 चौक 36 लिख सकते हैं। 10 को 2 5 10। तो देखो 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 हो गया, 9 3 की पावर 2 हो गया, 5 ही हो गया। तो जितना जल्दी वो ब्रेक करिए। अब नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, उसका इंतजाम है 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 4 3 12 दूनी 24। सम नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए मेरे बच्चों, तो 3 ही लेना है यहां से, वहां से 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 3 9 दूनी 18। नंबर ऑफ ओड फैक्टर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ओड फैक्टर लेते वक्त यहां से केवल 2 की पावर 0 यानी 1 ही लेना, या 2 और 1 3 लेना, 1 और 1 2 लेना, 3 दूनी 6। यहां से सम ऑफ फैक्टर्स लेना है, सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स जब लेंगे ना मेरे बच्चे, तो सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब होगा 2 की पावर 3 में पूरा उठाना पड़ेगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 में पूरा उठाओ। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। मेरे भाई 5 और 1 6 बना, 3 का वर्ग 9, 3 12 और 1 13 बना। यहां 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। ये मेरे बच्चे आंसर आया। गुना करोगे तो 15 6 90, 13 9 117, 1170। सम ऑफ फैक्टर्स यही आ रहा है मेरे बच्चे, 1170। अब आ जाइए सम ऑफ इवन फैक्टर। तो जब आप सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे ना मेरे बाबू, तो दो बातों का विशेष ध्यान देना है। क्या? सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते वक्त आपको ये देखना है कि मुझे ये शामिल नहीं करना, 2 की पावर 0 नहीं लेना। तो ये 8 और 4 12 और 2 14 आएगा। हाँ है ना? तो भैया 14 6 84, 84 को 13 से गुना करेंगे, 13 चौको 52, और 13 8 104, और 5 109, 1092। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स हुआ मेरे बच्चों 1092। आए ना? बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ आप कि सम ऑफ ओड फैक्टर बताओ क्या होगा। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो विषम गुणनखंड निकालते इसको नहीं लेना, केवल इसको लेना है, 2 की पावर 0 यानी 1 को। तो 13 6 78, तो यह आया 78। है ना? पेपर में आपसे कोई एक पूछेगा, 6 के 6 तो कहीं नहीं पूछेगा, 2 भी नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा। है ना? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आ गया ये, कर लोगे इस तरह से? चलो अब मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं, 3 सवाल पूछ रहा हूं। 1728, ये मैंने नंबर लिखा। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ ओड फैक्टर बताइए। बस 3 चीज बतानी, सम नहीं पूछता। कारण क्या है कि सम बहुत टाइम टेकन होता है और उसमें बच्चे का दिमाग भी यूज नहीं होता। लगाइए बुद्धि। देखिए मेरे बच्चे,
1728, 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 27 54, 3 9 27, 3 93। देखिए जी, साधारण बच्चा ये करेगा 1 2 3 4 5 6, तो मेरे बच्चे 2 की पावर 6, 3 की पावर 3, हाँ है ना, पक्का। अब मैं आपसे कहूं ऐसा, 6 में एक जोड़ा 7, 3 में एक जोड़ा 4, 7 चौक 28, हाँ है ना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो मेरे बच्चे यहां क्या लिखा हुआ 6, इवन फैक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, केवल 6 चाहिए, ध्यान रखना। और यहां हो गया 3 और 1 4, 6 चौक 24। ओड फैक्टर के लिए आपको यहां केवल क्या चाहिए मेरे बच्चे, 1 गुना 3, 3 में एक जोड़ा मेरे बच्चे माफ करना 4। ये मेरा आंसर हो गया। अब बात यह आती है कि 1728 के बारे में आपने खूब सुना होगा, दिल खोल के सुना होगा कि सर 1728 होता है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है सर, क्या होता है सर, 12 का क्यूब होता है सर 1728। थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3। सर और सुंदर बताऊं, 4 को लिख लो 2 की पावर 2 गुना 3। अब पता है फायदा हो गया, 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 1 गुना 3, 3 की पावर 3। ये आंसर आ गया, 2 की पावर 6 गुना 3। एक कह रहा है राहुल सर पुराना प्यार याद आ रहा है, क्या करें। हमें भी मत दिलाओ बे। आओ, अब मेरे बच्चों कुछ नई बातें सीखते हैं, करिए जी, लगाइए दिमाग। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां आपको एक बेहतरीन तरीका सिखा रहा हूं। 240 को हम ऐसे लिख सकते हैं 80 गुना 3, 80 को तोड़ दिया, क्या यहां है 2 की पावर 4, यहां है 3 की पावर 1, यहां है 5 की पावर 1। मुझे चाहिए मल्टीपल किसका, 3 का। ध्यान देना, मुझे चाहिए मल्टीपल। अगर मुझे मल्टीपल चाहिए ना मेरे बच्चे, तो एक नियम है बेसिक, कि जिसका मल्टीपल चाहिए उसे बाहर निकाल दो। तो मैं 3 की पावर 1 को बाहर निकाल देता हूं, निकाल दी 3 की पावर 1 बार। अब अंदर क्या बचा, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। तो यहां जो भी फैक्टर बनेंगे ना, हर एक फैक्टर 3 से गुना होगा। यहां जितने भी फैक्टर बनेंगे हर एक फैक्टर 3 से गुना होगा, और 3 से जब गुना होगा तो वो अपने आप मेरे बच्चे मल्टीपल बन जाएगा। हाँ है ना, अपने आप मल्टीपल बन जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी, तो ये 3 को तो मारो गोली। यहां देखो कितने, 4 में एक जोड़ा 5, 1 में एक जोड़ा 2,
तो इसका मतलब 5 दूनी 10 फैक्टर ऐसे होंगे जो हर एक फैक्टर 3 से गुना हो रहा होगा और ये 3 के मल्टीपल बनेंगे। कितने फैक्टर? 10। आइए करिए। देखो मेरे बच्चे, माफ करना, 240 को हमने लिखा 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। मुझे चाहिए मल्टीपल 4 के, यानी मुझे 4 बाहर फेंकना है, 4 बाहर फेंकना है। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। तो मैं 2 की पावर 2 बाहर फेंकूंगा, मुझे 2 की पावर 2 बाहर फेंकनी है, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसका मतलब यहाँ जो भी फैक्टर बनेगा ना, अब वो सारे 2 की पावर 2 यानी 4 से मल्टीपल होंगे। समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ 4 से मल्टीपल हो जाएंगे। अब 2 की पावर 2 में एक जोड़ा 3, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 12। कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे मेरे भाइयों? 12। 12 नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। बताओ जी, जल्दी से बताओ, बताओ मेरे भाई, तरीका सीख लो। आइए, 240 के टुकड़े करोगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अब मुझे 8 के मल्टीपल ढूंढने। 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। यहां क्या हुआ मेरे बच्चे? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। हाँ है ना? तो ये 8 बन गया। 8 के मल्टीपल ढूंढने, तो भाई यहां एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़, अरे रुक जा भाई, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे आंसर आ जाएंगे 8। बताइए मेरे भाई। बताओ भाई, 240 के गुणनखंडों की संख्या बताएं जो 5 के गुणज। तो भाई बेसिक फंडा है, दिमाग दौड़ाना ही नहीं है फालतू। 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। मुझको बाबू प्यार करना है तो 5 कॉमन काहे नहीं ले लूंगा? 5 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 1। भाई 5 का मल्टीपल बनाना है तो मुझे 5 हर एक के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो 4 में एक जोड़ा 5 और 1 में एक जोड़ा मेरे बच्चे 5, नहीं माफ करना, अरे 1 में एक जोड़ा 2, तो 5 दूनी 10। तो 10 नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे मेरे बच्चे। करिए जी। कहता है 240 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए जो 5 के गुणज हो, जो 5 के गुणज हो। बताओ मेरे बच्चे, लगाओ दिमाग, देखते हैं कितना भिड़ा पाते हैं आप। या चलो इस योग वाले को कल बताता हूं। ये हमने कर लिया था ना 360, योग वाला कल कर देंगे। 420 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या याद करो। जल्दी बताओ मेरे भाई, टाइम नहीं है, खींचम खींच चलाओ मीटर को। चार सौ बीस, इसे लिखेंगे मेरे बच्चे 42 गुना 10। इसे लिखेंगे मेरे बच्चे कितना? 21 दूनी 42, 2 गुना 3 गुना 7, 2 की पावर 2, 3 गुना 5 गुना 7। अब मेरे बच्चे 2 में एक जोड़, अच्छा मुझे चाहिए ओड फैक्टर, तो मुझे तय है माफ करना भाई, यहां से एक ही लूंगा, मतलब 2 की पावर 0 नहीं लूंगा, 2 ही लूंगा। यहाँ एक 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 में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
तो मेरे भाइयों आंसर आए हैं 8 कहाँ है रे? अरे डी कहाँ से दे रहे हो भाई ऑप्शन? 16 बे। मुझे ओड फैक्ट, ओहो हो गलती होगी भाई रे, गलती होगी माफ करना, मुझे लगा इवन है, माफ कर देना भाई, तहलका मच गया, गलती कर दिए। 2 की पावर 2 में केवल एक ही फैक्टर लेना होता है, वो 2 की पावर 0, माफ करना भाई हाथ जोड़ के। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि इवन फैक्टर ढूंढते ना तब ऐसा होता, यहां तो ओड फैक्टर ढूंढ रहे हैं। बताओ बताओ जी। आइए मेरे बच्चे, इसको पहले सेट करना पड़ेगा। कैसे? 30 को लिखोगे 2 गुना 3 गुना 5 की पावर 16, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 की पावर 18, 20 को लिखेंगे मेरे भाई 2 की पावर 2 गुना 5, क्योंकि भाई 4 5 20 और की पावर 21। अब देखोगे तो 2 की पावर 16, 3 की पावर 16 गुना 5 की पावर 16 मेरे प्यारे, और यहाँ 18 चौक 72, 2 की पावर 72, यहाँ 2 की पावर 21 दूनी 42, और यहाँ 5 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 21, है ना? अब देखिए 16 72 42 जोड़ लीजिए, तो 72 और 42 को जोड़ेंगे, देखो 16 72 42 जोड़ना पड़ेगा भाई, 2 और 2 4 6 10, 7 4 11 और 1 12 1 13 130, यानी 2 की पावर 130। देखना मैं गलत ना लिख रहा हूं। 3 की पावर 16 और तो कहीं नहीं है, नहीं है जी 3 की पावर 16। 5 की पावर 16 यहां है और 21 यहां, तो 21 और 16 का करेंगे भाई जोड़, तो 5 की पावर मेरे बच्चों ये बनेगा कितना? 5 की पावर बनेगा 16 और 21 6 1 7 2 1 3 37। अब मुझसे पूछ रहा है मेरे बच्चों क्या ओड फैक्टर बताओ, तो इसका तो कोई एक ही लेंगे, क्योंकि ये तो सारा इवन बनाएगा, 2 की पावर 0 ही निकलेगा यहां से ओड, बिल्कुल ठीक है। 3 की पावर 16, 16 में एक जोड़ा 17 आया, 37 में एक जोड़ा मेरे भाई 18 38 है, माफ, तो 8 7 56। देखना है कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हो रही है हमारी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? गड़बड़ कहूं एक बार देखना जरा। सही है सर, तो फिर 646 जो भी कैलकुलेशन आ रही है वो मेरा आंसर आएगा। बच्चे कह रहे हैं 646, तो आंसर होगा 646। इसने यही पूछा था कि इसके सारे ओड फैक्टर्स का सम बताइए, विषम गुणनखंडों का ओड फैक्टर्स, तो ओड फैक्टर यही बनेंगे, ऑप्शन में गलती है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, जो भी कैलकुलेशन आ रही होगी और इसी को आगे बढ़ाएंगे। आप इतने की प्रैक्टिस करिए, तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी, मेरी आईडी वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ ये सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी प्रॉपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर।